दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम रितेश चौधरी है और मोटिवेशन की कोई बात ही नहीं करेंगे क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई। राजीव सर का 93 लाख का चेक देख के भी अगर करंट नहीं लगाए ना तो हमारी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। लाइव देखा आपने। आप ही की तरह आज से 8 साल पहले मुझे भी एसलीपीएस वेलनेस को जानने का, सुनने का, समझने का मौका मिला था। उससे पहले अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स से और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। इनकम टैक्स ऑफिसर का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका था। मैं इनकी कोचिंग ले रहा था और ये उम्मीद थी कि शायद 100% पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर दूंगा इस चीज़ को। लेकिन तभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रूबरू होने का मौका मिला। कहते हैं कि जीवन में वही होता है जो भगवान चाहता है। जब पढ़ाई करता था तो मैगजीन्स में देखता था कि टॉपर्स के फ़ोटो छपे होते थे और उनको फ़ोटोज़ को, इंटरव्यूज़ को देख के मन में फील आता था कि काश अगर मैंने भी एग्ज़ाम क्रैक कर दिया तो मेरा भी फ़ोटो एक दिन इस मैगज़ीन में छपेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। उस मैगज़ीन में मेरा फ़ोटो नहीं छप पाया क्योंकि भगवान को सिविल सर्विसेज की मैगज़ीन में फ़ोटो छपना मंजूर नहीं था। भगवान को मंजूर था कि ये फ़ोटो AWPL की मैगज़ीन में छपने वाला है। और आज से 8 साल पहले मुझे रास्ता मिला। पिताजी को हेल्थ इश्यू थे और उस हेल्थ इश्यू की वजह से कुछ प्रोडक्ट लिए, विश्वास किया, काम करना शुरू किया। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अभी नई शुरुआत करी है, कर रहे होंगे। शुरुआत में जो दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, जो आपको आ रही होंगी मेरे दोस्त, सभी को आती हैं, मुझे भी आई हैं, हर लीडर को आई हैं। मैं कई बार संजीव सर से अक्सर ये सवाल करता था, सर इतना शानदार बिजनेस है, इतना खूबसूरत बिजनेस है जहाँ सिर्फ पैसा नहीं, पहचान, सम्मान, प्यार, इज्जत सब कुछ मिलता है, तो लोग छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? सर बहुत सारी चीज़ें बताते थे, समझाते थे, समझ में भी आती थी, लेकिन प्रैक्टिकली समझ में कब आया? जब इस बिज़नेस को करते चले गए, दिक्कतें आईं, परेशानी आई, समस्या आई, कई चीज़ों से आई। कभी जैसे सर ने, कई लोगों ने बताया, ट्रेन में धक्के खाते थे, बसों में धक्के खाते थे, लोग ना करते थे, मना करते थे, कभी चेक नहीं आते थे, छोटा आता था। ये सारी दिक्कतें देखी हैं। और जब मन करता था ना, अरे यार कहाँ फंस गए, छोड़ो ना इन सब चीज़ों को, तब मुझे समझ में आता था कि जो तेरा सवाल था, लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं, लोग अब समझ में आ गया इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, इन समस्याओं को झेल नहीं पाते हैं। और अगर मैंने भी छोड़ दिया तो उन लोगों में और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा फिर? दोस्तों ये समस्याएं नहीं है। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा है और मैंने पढ़ा था कि लाइफ में जब समस्या आती हैं, वो क्यों आती हैं, वो हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था कि एक एग्रीकल्चर की क्लास चल रही थी और टीचर उन्हें, जो तितली बनने से पहले एक प्यूपा होता है, छोटा बच्चा झिल्ली के अंदर होता है, उसके ऊपर कुछ पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते अचानक वो वॉशरूम चले गए और बाद में बच्चे उस इल्ली के प्यूपे को देख रहे थे, तो उसके अंदर जो बच्चा था वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। देखते देखते अचानक टीचर आ गए, उनके सबके बच्चों को देखा तो उस इल्ली के अंदर से, प्यूपे के अंदर से बच्चा निकल के बाहर आ गया था, तितली निकल के बाहर आ गई थी। लेकिन एक बच्चे की वो तितली मर गई। तो टीचर ने पूछा, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तेरी तितली मर गई? तो उसने बताया कि सर ये झिल्ली के अंदर जो स्ट्रगल कर रहा था, छटपटा रहा था, वो छटपटाहट मुझसे देखी नहीं गई और मैंने धीरे से पिन लेके इस झिल्ली को फाड़ दिया ताकि ये आसानी से बाहर निकल आए। तो उसके टीचर ने बताया कि ये छटपटा नहीं रहा था, बाहर आके जिस एटमॉस्फेयर से, जिन समस्याओं से उसका सामना होगा, उन समस्याओं के लिए तैयार कर रही थी इसको प्रकृति, टफनेस दे दे के। और तूने उस जो हार्डनेस देनी थी, टफनेस देनी थी, मुश्किलात देनी थी, उसको आसान बना दिया, इसलिए बाहर के वातावरण से एडजस्ट नहीं कर पाया और मर गया। दोस्तों अगर इससे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमें तैयार किया जा रहा है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, हर लेवल पे आगे बढ़ रहे हो, समस्याएं वैसी आती हैं तो ये तैयार हो रहे हैं एक बड़ी अचीवमेंट के लिए। ये बात मुझे टाइम टेबल से समझ में आ गई थी, इसके लिए थैंक्स गॉड। अच्छे गुरुओं से मेंटरशिप मिलती चली गई और बाकी काम कर दिया AWPL के प्रोडक्ट ने। और मैं तो हमेशा सबको यही बोलता हूँ, अरे करना क्या है यार, हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाने हैं, फैक्ट्री लगानी है, R&D करनी है, कंपनी खोलनी है, कोरियर करने हैं, अरे करना क्या है, इतना आसान काम है। लोगों से जाके मिलना है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में ईमानदारी से बताना है, समझाना है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, ये कार्यक्रम चलते जाना है। और इसी काम को करते करते धीरे 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 पता नहीं कब डायमंडशिप क्लियर हुआ, ब्लू डायमंडशिप क्लियर हुआ। मुझे याद है जब मैंने पहला प्रोग्राम दिल्ली में देखा था, मैंने बोला था ना राजीव सर के 93 लाख के चेक को देख के करंट लगना चाहिए।
मुझे तो 22 लाख का चेक देख के करंट लग गया था। महिपाल गुरुजी का पहली बार 22 लाख का चेक देखा था मैंने उस दिन, ब्लू डायमंड बने थे। और हमें लगा था सर फौजी आदमी है, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। आज 8 साल मुझे AWPL में काम करते करते हो गया। 8 साल के दौरान इस बिजनेस से मैंने लगभग 10 करोड़ रुपए कमाया है। आज महीने की इनकम 15 से 20 लाख रुपए जाती है। 4 गाड़ी मेंटेन करता हूं, जिसमें एक जगुआर भी है, और बुलंदशहर में एक शानदार लगभग 3.5 करोड़ रुपए का घर भी बनाया है। और दोस्तों, सबकी स्पीच सुन के एक ही बात समझ में आती है, अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं। आज से लगभग 7 साल पहले जब देहरादून में आए थे तो पहला मीटिंग हुआ था। देहरादून के लोग जानते होंगे, प्रिंस चौक के बराबर में एक सिटी बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पे हमने मीटिंग किया। 50 लोगों का अरेंजमेंट किया था, कुर्सियाँ लगाई थी, प्रोजेक्टर लगाया था, और उस मीटिंग में पहुँचे थे 4 लोग। उनमें से 4 हैं ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड बन के खड़े थे वो चारों के चारों। वो 4 लोगों की शुरुआत आज 4000 में बदल चुकी है। और महागुरुओं का ऐसा ही आशीर्वाद रहना चाहिए। अभी मैं और राजीव सर डिस्कस कर रहे थे, मैं कि एक दिन इस स्टेडियम में 40,000 लोग भर देंगे, हम 40,000 लोग भर देंगे। तो थैंक यू फाइटर्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।